नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। आइए देखते हैं। V1 हमेशा प्लूरल होता है, V2 को पास्ट टेंस कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 हमेशा सिंगुलर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला वर्ड लिया है मैंने WILL, विल, विल्ड, विल्ड, विलिंग एंड विल्स। इसके वर्ब के फॉर्म्स है। विल एक आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का प्रयोग होता है। वो एक मॉडल वर्ब है। विल एक एडजेक्टिव भी होता है। ये मेन वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी काम के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करना। इस कॉन्टेक्स्ट में आप विल का इस्तेमाल और विल्ड सेकेंड फॉर्म लगा के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BELIEVE, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बिलीविंग एंड बिलीव्स। ये सारे वर्ब के फॉर्म्स है। इसका मतलब होता है विश्वास करना या सही मान लेना किसी चीज को, या संभव लगना या आश्चर्य करना के कॉन्टेक्स्ट में आप बिलीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BORROW, बोरो, बोरोड, बोरोड, बोरोइंग एंड बोरोज। इसका मतलब होता है उधार लेना, कर्ज लेना, नकल करना या विचारों को अपना बना लेना। इस कॉन्टेक्स्ट में आप बोरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग अलग हिंदी मैंने इसलिए लिखा है कि आप अलग अलग तरीके से एक ही वर्ड को इस्तेमाल करना सीख जाए और बोलना भी आप सीखे। तो आप ये सारे के सारे वर्ड्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स बना के देखें। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो आप क्लास में भी आके पूछ सकते हैं कि इसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो भी सीनियर बच्चे हैं उनको मैं ये सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट पढ़ा चुका हूं और मैं बताते रहता हूं कि एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग तरीके से हो सकता है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग पार्ट्स और पीस के अकॉर्डिंग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी वर्ड का मीनिंग तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप उसे सेंटेंस में बिहेव ना करा ले, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में आप उस वर्ड का इस्तेमाल करा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SCATTER, स्कैटर, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, स्कैटरिंग एंड स्कैटर्स। स्कैटर का मतलब होता है तितर बितर हो जाना या बिखर जाना या छितरा जाना। नेक्स्ट वर्ड है LEND, लैंड, LENT, लेंट, लेंट, लैंडिंग एंड लेंड्स। इसका मतलब होता है उधार देना कुछ टाइम के लिए, कुछ देना या बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है EAT, ईट, एट, ईटन, ईटिंग एंड ईट्स। इसका मतलब होता है चबाना, निगल जाना या भोजन करना के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेसिक वर्ड्स है। इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SCHOOL, स्कूल, स्कूल्ड, स्कूल्ड, स्कूलिंग एंड स्कूल्स। स्कूल एक नाउन भी होता है जिसका मतलब सिर्फ विद्यालय होता है। यहाँ पे ये वर्ब की तरह दिखाया गया है। इसका मतलब होता है शिक्षा देना किसी को भी, चाहे आदमी हो या जानवर हो, किसी को भी शिक्षा देने के कॉन्टेक्स्ट में आप स्कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FEED, फीड, फेड, फेड, फीडिंग एंड फीड्स। इसका मतलब होता है मनुष्य या पशु को खाना खिलाना, खिलाना, भोजन देना या पहुंचाना के सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है CARRY, कैरी, कैरीड, कैरीड, कैरिंग एंड कैरीज। इसका मतलब होता है थामना, ले जाना, साथ ले चलना, ढोना, पहुंचना या पारित होना के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अलग अलग हिंदी है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोशिश कीजिए बनाने की, और अगर आप एग्जांपल्स नहीं बना पाते हैं किसी भी दिए हुए हिंदी पर,
तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आपको मैं वो सारे के सारे एग्जांपल्स बना के व्हाट्सएप या कमेंट करके समझा दूंगा। पहले कोशिश कीजिए इन सब पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल बनाने की। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SPIN, स्पिन, स्पैन, स्पन, स्पिनिंग एंड स्पिन्स। इसका मतलब होता है घूमना, घुमाना, चक्कर खाना, धागा बनाना या निचोड़ना के सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत काटना, जैसे गांधी जी सूत काटते थे, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ASK, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग एंड आस्क्स। इसका मतलब होता है पूछना या मांगना। ध्यान रखिएगा, पूछने के लिए या मांगने के लिए, अनुमति मांगना, बुलाना या कीमत बताने के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है START, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टिंग एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है आरंभ करना, करवाना, इंजन कार का चलाना, स्थापित करना या उछलने के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारे वर्ड्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कोशिश कीजिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल्स बनाने की। और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास में आके पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं जिस हिंदी पे आप एग्जांपल नहीं बना पा रहे हैं। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SHIVER, शिवर, शिवर्ड, शिवर्ड, शिवरिंग एंड शिवर्स। इसका मतलब होता है ठिठुरना या कांपना, डर या ठंड के मारे कांपने या ठिठुरने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BREAK, ब्रेक, BROKE, ब्रोक, BROKEN, ब्रोकन, BREAKING, ब्रेकिंग एंड BREAKS, ब्रेक्स। इसका इस्तेमाल आप टूटना, तोड़ना, खराब होना, रुक जाना, कानून या वादा तोड़ने के कॉन्टेक्स्ट में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है BRING, ब्रिंग, BROUGST, ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट, BRINGING, ब्रिंगिंग एंड BRINGS, ब्रिंग्स। इसका मतलब होता है साथ लाना, ले आना, कारण बनना या बाध्य करने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए होंगे। इनको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और कोशिश कीजिए कुछ एग्जांपल्स बनाने की। चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WATER, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, वाटरिंग एंड वाटर्स। इसका मतलब होता है पौधों को सींचना या आंखों से पानी निकलने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर एक नाउन होता है जिसका मतलब सिर्फ पानी होता है, यहाँ पे ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है BUI, बाई, BOUGST, बॉट, बॉट, बाइंग एंड बाइज। इसका मतलब होता है खरीदना। नेक्स्ट वर्ड है SELL, सेल, SOLD, सोल्ड, सोल्ड, सेलिंग एंड सेल्स। इसका मतलब होता है बेचना या मनवाने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे बेसिक वर्ड्स है, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और कुछ एग्जांपल्स बनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप नहीं बना पाते तो आप व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।